हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइल के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया फाइल सिस्टम का, राइट, कि फाइल कैसे हार्ड डिस्क में स्टोर होती है और कैसे हम फाइल को फेच करते हैं। ये सारा काम हमने देखा कि ये सब कौन करता है, फाइल सिस्टम करता है। अब हमने फाइल का सिस्टम पढ़ लिया, लेकिन फाइल तो पढ़ी नहीं कि फाइल क्या होती है, राइट। आज हम फाइल के बारे में पढ़ेंगे। फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या चीजें स्टोर होती है, क्या इंफॉर्मेशन होती है फाइल के पास, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ फाइल? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड इंफॉर्मेशन? अब फाइल क्या है? जिससे आपने कुछ डेटा लिखा, उसको आपने सेव कर दिया, एंड उसका कलेक्शन जो होता है वो पूरा क्या होता है, वो एक फाइल होती है, राइट। अब रिलेटेड इन्फो मीन्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपने एक रिज्यूमे डॉट पीडीएफ की एक फाइल बनाई। ओके, अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आपका रिज्यूमे होना चाहिए, राइट। इसमें आपकी पिक्चर्स होंगी क्या? नहीं। वीडियोस होंगी? नहीं। मीम्स होंगे क्या इसमें? नहीं, मीम्स भी नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिज्यूमे होगा, क्योंकि ये फाइल किसकी है? ये फाइल में इंफॉर्मेशन किस चीज की है? इसमें रिज्यूमे की इंफॉर्मेशन है। ओके, सो ये क्या बन गया? रिज्यूमे की एक फाइल बन गई। सो फाइल मतलब क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप एक फाइल में स्टोर करते हो, राइट। अब आपने ओएस के नोट्स बनाए, ठीक है, उसको आपने एक फाइल में सेव कर दिया, ये एक फाइल बन गई। अब इसमें ओएस के नोट्स है, आपने लिखा os.txt, तो इसमें ओएस के नोट्स है, राइट। अब इसमें सीएन के नोट्स नहीं है, राइट, इसमें सिर्फ ओएस के नोट्स है, तो ये एक फाइल किस चीज की है? ओएस की। सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। जो उसका क्रिएटर डिफाइन कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है, राइट। सो जो भी इंफॉर्मेशन उसे स्टोर करनी है, उसका कलेक्शन जो होता है उसको हम फाइल कहते हैं। ओके, आजकल हम हर चीज में फाइल यूज कर ही रहे हैं, राइट। हम कोई भी पीडीएफ बना रहे हैं, कुछ पीपीटी बना रहे हैं, कोई भी डॉक फाइल है, कुछ भी है, हम फाइल का ही काम करते हैं, राइट। सो वो सारी जो कलेक्शन है, जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, उसको हम फाइल कहते हैं। ओके, सो अब फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम फाइल में? हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ फाइल, राइट। अब जैसे हमने फाइल को क्रिएट किया, सो उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स अटैच हो जाते हैं, जिनको हम फाइल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उन एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा ऑफ डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब एक फाइल है, ठीक है, ये फाइल आपने क्रिएट करी। क्रिएट फाइल में आप क्या क्रिएट करोगे? फाइल में कुछ डेटा होगा, कुछ नोट्स होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, राइट। अब उस डेटा की क्या इन्फो है, उस डेटा का क्या डेटा है, वो होता है फाइल का एट्रीब्यूट। ये फाइल है। अब इस फाइल का एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? इस फाइल का नेम क्या है? जैसे आपने ये रिज्यूमे वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आपने लिया था रिज्यूमे डॉट पीडीएफ, ये इस फाइल का नेम है, रिज्यूमे इस फाइल का नेम, ठीक है। सो ये फाइल का एट्रीब्यूट हो गया कि उसका नाम क्या है। अब उसका टाइप क्या है? टाइप मींस एक्सटेंशन, मतलब जैसे वो पीडीएफ टाइप की है, वो पीपीटी टाइप की है, वो डॉक टाइप की है, वो टीएक्सटी टाइप की है। पहले हमें क्या करना होता था? हमें इसको डिफाइन करना पड़ता था, बट अब क्या होता है? अब आप जैसे ही ओपन करते हो, आपके पास एक्सटेंशन खुल जाते हैं। आपको किस फॉर्म में ओपन करना है? आपको पीडीएफ फॉर्म में ओपन करना है, आपको टेक्स्ट फाइल में, टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन करना है, राइट, डॉक फॉर्मेट में ओपन करना है। तो ये सारी चीजें अब आपके पास एक्सटेंशन ऑलरेडी होते हैं जब आप उसको ओपन कर रहे होते हो। पहले आपको टाइप डिफाइन करना होता था कि इस टाइप में मुझे सेव करना है फाइल को। ओके, सो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है? नेम हो गया, टाइप हो गया, टाइप ऑफ फाइल, क्या टाइप है फाइल का? टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, कुछ क्या है? फाइल में इंफॉर्मेशन किस चीज की है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। ओके, इंटरफेस,
नेक्स्ट होता है इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स ऐसे समझो, अब आप स्कूल में हो, ठीक है, आप स्कूल गए, एडमिशन लेने गए, कॉलेज में एडमिशन लेने गए, आपने अपना नाम बता दिया, अपना एड्रेस बता दिया, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ बता दिया आपने, बट तब भी वो आपको एक यूनिक नंबर देते हैं, दैट इज कॉलेज इनरोलमेंट नंबर, राइट। उसको वो कैसे, आपको वो कैसे जानते हैं, इनरोलमेंट नंबर के थ्रू। सो वो क्या है, इंटरफेस। आपने नेम तो दिया रेज्यूमे फाइल का, बट इंटरफेस क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो ओएस है और जो अपर लेवल में जो चीजें स्टोर हो रही है ना, वो हार्ड डिस्क में जो चीजें स्टोर हो रही है, तो वो किस नाम से स्टोर हो रही है, वो उसका इंटरफेस है। हर एक फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरफेस दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है, जो कि हार्ड डिस्क में डिफाइंड होता है, ठीक है। आपने तो नेम दे दी, तो यूजर डिफाइंड है। इंटरफेस क्या है, जो हार्ड डिस्क डिफाइन करती है, हार्ड डिस्क में जिस फॉर्म में, जिस नेम से स्टोर होता है, ठीक है। सो इंटरफेस हो गया, और क्या हो गया, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स व्हाट, अब जो आपने डेटा, फाइल के अंदर जो भी डेटा है, वो कैसे प्रोटेक्टेड है, क्या हम उस डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, या उस डेटा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कुछ राइट कर सकते हैं, या हम सिर्फ उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये प्रोटेक्शन है, किस लेयर की प्रोटेक्शन है उसके पास, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्या हो सकता है, टाइम, कब ये फाइल क्रिएट हुई थी, डेट कौन सी है फाइल की, राइट। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स है। जब भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं। फाइल को क्रिएट किया, हमने कुछ नाम दिया, उसका टाइप क्या है, इंटरफेस उसको मिल जाता है, प्रोटेक्शन किस लेवल की है, उसका टाइम क्या है, डेट क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे फाइल स्टोर है, साइज क्या है फाइल का, ठीक है। ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है, फाइल के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब ये तो हमने क्रिएट हो गया, जैसे ही क्रिएट हुआ ये सारी चीजें अटैच हो गई, ये सारे एट्रीब्यूट्स अटैच हो गए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट। हमें सिर्फ रीडिंग वाली प्रोटेक्शन है हमारे पास, तो हम सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम फाइल में कुछ राइट कर सकते हैं, हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और ट्रंकेट। अब ये क्या है, डिलीट तो हमें समझ आ गया, ट्रंकेट क्या है, चलो इन दोनों चीजों को अच्छे से समझते हैं। अब जैसे आपने ये रिज्यूमे वाली फाइल बनाई थी, ठीक है, इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट से, इसका नाम ये है, इसका टाइप है पीडीएफ, ठीक है, कहाँ लोकेशन है, ये सब कुछ अटैच था इसके पास। अब आपने जैसे ही डिलीट किया इस फाइल को, तो क्या हो गया, ये पूरी फाइल डिलीट हो गई, प्लस उसके एट्रीब्यूट्स भी डिलीट हो गए। तो डिलीट में क्या होता है, फाइल प्लस एट्रीब्यूट्स दोनों चीजें डिलीट हो जाती है, पूरी फाइल का नामो निशान खत्म, फाइल खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई। ट्रंकेट में क्या होता है, फाइल, आपने ये फाइल है, लेकिन फाइल डिलीट हुई, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स नहीं हुए। मतलब क्या है, फाइल का डेटा जो है वो डिलीट हो गया, बट वो फाइल अभी भी उस लोकेशन पे है, अभी भी उसको लोकेशन मिला हुआ है, अभी भी सारे एट्रीब्यूट्स मिले हुए हैं उसको, बट उसका जो डेटा है वो डिलीट हो गया, ठीक है। सो ये हो गए फाइल के कुछ ऑपरेशंस, क्या क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट एंड ट्रंकेट। और जैसे हम क्रिएट करते हैं, तो फाइल के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स अटैच हो जाते हैं, उसका नेम क्या है, लोकेशन क्या है, टाइप क्या है, एक्सटेंशन, राइट, प्रोटेक्शन किस लेवल की लगी हुई है, साइज, टाइम, डेट, ओके। सो और अब हमने क्या कर लिया, फाइल के बारे में समझ लिया कि एक फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज अ फाइल। अब कलेक्शन ऑफ फाइल्स को क्या कहते हैं हम, अब एक फाइल तो हो गई, अब बहुत सारी फाइल है, तो उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी और फोल्डर, राइट। बहुत सारी, एक फाइल के बारे में समझ लिया, एक फाइल में क्या होता है, अब बहुत सारी फाइल आ गई, तो उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्टरी, कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड डायरेक्टरी, राइट। सो ठीक है, अब हमने फाइल के बारे में पढ़ लिया, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डायरेक्टरी के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।